हर औरत की आधी ज़िंदगी ना किचन में ही गुजर जाती है और किचन घर का एक ऐसा रूम होता है कि जहाँ हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। किचन हमारा बहुत ज़्यादा वक्त खा जाता है। ज़ाहिर है 3 टाइम का खाना, सुबह नाश्ता, फिर लंच, फिर डिनर और फिर साथ शाम की चाय और साथ में माशाल्लाह बर्तन ही ख़त्म नहीं हो रहे होते हैं। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपना किचन में काफ़ी सारा टाइम भी सेव कर सकते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होगे। लेकिन मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है और मुझे फ्लू हुआ है। ऑफ कोर्स आपको आवाज़ से पता चल गया होगा क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी भारी हो रही है और प्लीज़ आवाज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। और आज का वॉइस ओवर भी मैं बहुत मुश्किल से कर पा रही हूँ। एक तो जब गला ख़राब और फ्लू होता है ना, साथ ही आपको फ़ीवर भी हो जाता है और बॉडी पेन होती है, तो बस दिल करता है लेटे रहो। और मेरी भी यही कंडीशन थी, बट मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और अपने आप को बोला कि अगर 3-4 दिन यही बीमारी में लेट गए ना तो बस ये दिन ज़ाया हो जाएंगे, तो हिम्मत करनी पड़ती है। सो अपने आप को मैं उठा के लाई हूँ बेड से कि नहीं, वॉइस ओवर करना है। और ना सिर्फ वॉइस ओवर बल्कि घर के पूरे काम वैसे ही। और आपको बताने का वैसे मकसद ये है कि मैं जो मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ ना, तो मैं खुद भी बहुत मोटिवेट रहती हूँ, अपने आप को मोटिवेट करती रहती हूँ। आपको हर दिन अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है हर एक नए टास्क के लिए। तो आपको बताने का मकसद सिर्फ यही था कि अपने टीचर खुद बना करें। और आई वॉज नॉट फाइन लास्ट नाइट, बट फिर भी मैंने अपना सारा किचन साफ़ किया, बिरयानी बनाई और इवन छोटे बेटे की फरमाइश पे मैंने चॉकलेट केक भी बनाया। और अब मैं सारे घर के वैसे ही काम कर रही हूँ जैसे एक हेल्दी हाउसवाइफ करती है। एनीवेज़ कम टू द पॉइंट, आपने सारी ग्रॉसरीज़ तो देखी होंगी, ये लास्ट नाइट की थी हमने माशाल्लाह पूरे मंथ के लिए। तो अब मैं इनको जो है ना ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो मेरा पहला पॉइंट भी ये है कि ऑर्गेनाइज़ योर ग्रॉसरीज़ वाइज़ली। अक्लमंदी के साथ अपनी ग्रॉसरीज़ को रखें ना, तो आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो किचन में सेव कर सकती हैं। आई एम श्योर जो बिगिनर्स होती हैं ना, हाउसवाइफ, और जिन पे नई नई ज़िम्मेदारी पड़ती है, अभी बहुत सारी होम मेकर्स जो काफ़ी अच्छे से घर संभाल रही हैं, जब वो कुकिंग कर रही होती है ना तो वो चीज़ें ढूंढ रही होती हैं। अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही ना तो वो ढूंढ रही होती हैं। लिटरली इनका 5 से 10 मिनट ज़ाया हो जाते हैं। तो मैंने एक बॉक्स लिया है, इसमें मैं अपनी सारी पल्सेस रखूँगी, मतलब सारी दालें और जो चने होते हैं ना वो मैंने इस बॉक्स में रखना है। और ये कंटेनर्स फिर मैं उठा के जो है ना बड़े वाले कैबिनेट में रख देती हूँ। और मेरी सारी ग्रॉसरीज़ वहाँ, एक बड़ा सा कैबिनेट मेरे किचन में है कॉर्नर पे, वहाँ पे जो है ना ये मैंने सारे बॉक्सेस रखने होते हैं। एक में मैंने सारी दालें और चने रख दिए, मतलब काले चने, सफ़ेद चने और सब दालें। और इस वाले बॉक्स में मैं रख रही हूँ नमक, और साथ में लाल मिर्च रखूँगी पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च, और बाकी जितने भी गरम मसाले वगैरह होते हैं ना, अलग अलग मैं सारे सेपरेट लेती हूँ। तो मैं इस बॉक्स में रख लूँगी। और अगर जब भी नमक और लाल मिर्चों के जार्स रिफ़िल करने होंगे तो मुझे पता होगा कि ये बॉक्स निकालूंगी तो सब मिल जाएगा। और अगर कोई दाल बनानी है, चने भिगोने हैं रात को, तो बस मैं ये वाला बॉक्स निकालती हूँ और सब कुछ मेरे सामने होता है। लेकिन पहले मैं मिस्टेक करती थी कि मैं हर चीज़ है ना एक बाल्टी में रख देती थी, लेकिन जब कोई चीज़ लेनी होती थी मैं सारी ग्रॉसरीज बाहर निकाल के फिर वो अपनी जो मतलूबा चीज़ होती है ना वो ढूंढती थी, और इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता था। अच्छा, अब ये वाला बॉक्स है ना, इसमें मेरा सारा मीठा का सामान जाएगा। लाइक मैंने सबसे पहले रखा है कस्टर्ड पाउडर, और उसके बाद ये रस मलाई, मतलब इसमें मेरे सारा जो मीठा बनता है ना घर में वो मैंने इस कंटेनर में रख दिया है। और साथ में ये है कोको पाउडर। जब भी मुझे मीठा बनाना होगा मैं इस वाले बॉक्स को खोलूँगी। और ये मेरी थी कंपाउंड चॉकलेट, साथ में जेली और सेवइयाँ, मतलब जो भी मीठा है ना वो इस वाले बॉक्स में मुझे अवेलेबल होगा। तो इस तरह आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। आप अलग अलग कंटेनर यूज़ कर सकते हो अपने कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और साथ में ये जो मसालों के डब्बे होते हैं ना, ये सब मैंने एक छोटी बास्केट ली हुई है और ये मैं इसके अंदर सारे 1 बाय 1 रख देती हूँ। और ये भी मेरे कैबिनेट्स के अंदर ही चली जाती है, मतलब नज़र नहीं आती, दिखती नहीं है किचन में। और बस आराम से मुझे जब भी कोई मसाला चाहिए होता है तो मैं यही वाली छोटी बास्केट खींचती हूँ और फिर अपना जो मेरा डिज़ायर्ड मेरी प्रोडक्ट होती है वो मुझे मिल जाती है। तो इसके लिए आपको बहुत महंगे महंगे कंटेनर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी डब्बा होता है ना घर में, आप उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये तो कैबिनेट्स के अंदर चला जाएगा और किचन में आपको शो नहीं होगा, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, फिर मैंने एक बास्केट रखी हुई है और इस तरह जो चीज़ लेफ़्ट ओवर होती है ना, हम लास्ट मंथ की बची हुई, जैसे ये सूखा धनिया था और ये नमक लास्ट मंथ का बचा हुआ था, इस तरह मैं इनको या तो मैं इसको पिन कर लेती हूँ स्टेपलर के साथ, या फिर मैं रबर बैंड के साथ इसको जो है ना इस तरह फ़ोल्ड करके तो वो लगा देती हूँ रबर बैंड। और एक ये वाली जो बास्केट है ना, इसमें मेरी हर वो चीज़ होगी जो लास्ट मंथ की बची हुई है, और वो मैंने इसके अंदर रखनी होती है ताकि पहले मैं इसको यूज़ करूँ,
ना कि नई वाली ग्रॉसरीज भी इकट्ठी खुल जाएँ और वो इकट्ठी यूज़ होती रहे, पता ही नहीं चले। तो ये जो लास्ट मंथ की सारी लेफ्ट ओवर्स हैं, ये वाली इस बास्केट में चली जाएंगी और ये वाली बास्केट एज इट इज़ कैबिनेट के अंदर ही रखी हुई होगी और ये भी नहीं दिखेगी। तो आप कोई भी बास्केट यूज़ कर सकते हो। और जब भी मैंने ग्रॉसरीज करनी होती है ना, पहले मैं इस बास्केट को देखती हूँ कि लास्ट मंथ का क्या बच गया है, कितना बच गया है, और उसी हिसाब से जो है ना वो मैं फिर नई चीज़ लेकर आती हूँ। आई रिमेंबर कि मैं बिरयानी बना रही थी और मुझे इमली चाहिए थी, और तब मैं अपनी सारी ग्रॉसरीज ना इकट्ठी ला के ना एक बड़े से कंटेनर में रख देती थी, और मैंने सारी अपना कंटेनर वन बाय वन चीज़ें निकालती गई और इमली बिल्कुल एंड में पड़ी हुई थी, और मेरा जो मसाला था ना वो हल्का सा लग गया। और उसके बाद से मैंने अपनी जो ग्रॉसरीज है ना वो इस तरह अलग अलग कंटेनर्स में, छोटे छोटे कंटेनर्स में रखना शुरू की हैं। तो आप यकीन माने टाइम भी सेव होता है, आपको जो ख्वारी होती है ना सर दर्दी, आप उससे भी बच जाते हो। और अपने जो सारे मैंने राइस लिए ना पूरे मंथ के पैकेट्स, वो मैंने सारे इस बाल्टी में स्टोर कर दिए हैं, और ये वाली बाल्टी जो है ना एज़ इट इज़ बड़े वाले कैबिनेट में चली जाएगी। और उसके बाद ये जो 3 in 1 बॉटल रैक होते हैं ना, जिसमें सोया सॉस का और आपकी चिल्ली सॉस होती है, ये कार्डबोर्ड का बड़ा अच्छा मजबूत बना हुआ था, मैंने इसको फेंका नहीं था। मुझे जो मेरी चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, तो मैं उसमें नई बॉटल ला के ऐसे अरेंज कर देती हूँ। और सोया सॉस भी ऑलमोस्ट फिनिश था, तो मैंने इसकी भी नई बॉटल्स रख दी थी, और ये वाला रैक भी एज़ इट इज़ जो है ना मेरे कैबिनेट के बिल्कुल सामने रखा हुआ होगा। और जो चिकन है ना वो 3-4 किलो इकट्ठा आ जाता है, तो मैं बस उसको इस तरह अरेंज करती हूँ कि जो मैंने बोनलेस है ना वो अलग निकाल लिया है, और ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं ना, ये जब चिकन विद सब्ज़ी बनती है या दाल विद चिकन बनता है, तो मैं ये पैकेट एक निकालती हूँ और इसको डीप वॉश कर लेती हूँ। और मैंने चिकन बिरयानी के लिए अलग पैकेट बनाए होते हैं, चिकन कढ़ाई के लिए अलग पैकेट बनाए होते हैं। मैं ये नहीं करती कि मैं इकट्ठा 2 किलो का पैकेट निकालूँ और उसको डीप वॉश होने के लिए रख दूँ, वो आधा पौना घंटा लेता है, फिर उसमें से चिकन अलग करो। तो मैं छोटे छोटे पैकेट्स बना के रखती हूँ, इससे भी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है कि जो मुझे बनाना होता है बस उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना चिकन का पैकेट निकालती हूँ, इसको डीप वॉश होने के लिए रख देती हूँ। और जब आप अपनी फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा स्पेस भी क्रिएट कर सकते हो और अच्छे से अपनी सारी चीज़ें अरेंज करो ताकि वो खूबसूरत भी लगें दिखने में। और साथ के साथ जो आर्टिकल्स गंदा हो जाए ना, उसको निकाल के वॉश कर लो, ना कि एक दिन ही पूरी फ्रिज आपको साफ़ करनी पड़े और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाए। तो इन चीज़ों को साथ साथ भी अगर आप साफ़ करते रहें, अरेंज करते रहें, तो इससे भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो सेव हो सकता है किचन में। और डेली बेसिस पे अपनी फ्रिज को देखा करें क्या चीज़ गंदी है और क्या जो है ना किस तरह ऑर्गेनाइज़ करना है और क्लीन करना है। और कुकिंग एक बहुत बड़ा टास्क होता है, डेली बेसिस पे आपको हर हाल में कुकिंग करनी है। और कुकिंग की जो तैयारी है ना, अगर आपने पहले करके रखी हो, जैसे आपने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ है, तो इससे आपको बहुत टाइम सेव होता है। आपने अगर टोमेटो प्योरी बना के रखी हुई है, तो उससे भी आपका बहुत टाइम सेव होता है। और जो मील प्लानिंग होती है ना, एक मील प्लानिंग आपका बहुत टाइम बचाती है, आपको ख्वारी नहीं होती है। आपने रात को पहले से सोचा हो कि कल क्या पकेगा और उसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास किचन में मौजूद हों, तो यकीन माने मैं हाफ़ एन आवर में या 45 मिनट्स में अपना खाना रेडी कर लेती हूँ। अगर आपने मील प्लानिंग की हुई है, तो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस तरह बना के रख देती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, बस ऐसे 20 डेज़ के लिए बना लिया या फिर मैक्सिमम 25 डेज़ के लिए, क्योंकि बरसात का मौसम है और ना ही तो ये काला होता है, पीला होता है, हरा होता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। बस आप उतना बनाएं जितना आप कंज्यूम कर लें 20 डेज़ में, 25 डेज़ में, दैट्स इट। और कुछ लोग जो है ना वो इस पेस्ट को जो है ना वो फ्रीज़ कर लेते हैं, आइसिंग वो जो आइस क्यूब ट्रे होती है ना उसके अंदर उसको मतलब जमा लेते हैं। आपने बहुत सारी ज़्यादा वीडियोस ऐसी देखी होंगी, तो वो भी एक तरीका ठीक होता है, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब जितना मुझे चाहिए मैं आराम से जो है ना स्पून की एक मेजरमेंट आपके माइंड में होती है ना, मुझे स्पून से मेजर करना ज़्यादा ईजी लगता है कि चिकन पुलाव है तो मैं 2 चम्मच डालूँगी तो इनफ होगा, अगर सब्ज़ी है तो 1 चम्मच भी चलेगा। और इसके बाद जो मैदा और सूजी होती है ना, वो मैं इस तरह फ्रिज में रखती हूँ। आप यकीन माने 8 जार में फ्रिज में रखें और कभी भी मेरे मैदे और सूजी में सुसरी नहीं पड़ी, सुंडी नहीं पड़ी या कोई और कीड़ा नहीं पैदा हुआ। और आप इसको फ्रिज में रखें, ये आपकी लंबी देर तक, लंबे समय तक चलेगी और बहुत हैंडी भी रहेगी। मैं ऐसा सामने रख देती हूँ। और दूसरा जो अपने आपके जो स्पाइसेस होते हैं ना, इसको टाइमली जो है ना वो आप ग्राइंड कर लिया करें, पीस लिया करें, ना कि एक दिन कुकिंग करते हुए आप इंकशाफ हो के ओहो गरम मसाला तो मेरा पीसने वाला है। और आपको पता है गरम मसाला हर खाने में जाता है, तो टाइमली अगर आप इसको पीस के अपने जार रिफ़िल कर लेंगी ना, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो सेव होगा किचन में। गरम मसाले पीसे जाते हैं, कुछ साबुत रखे जाते हैं, 1 बाय 1 मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये है सूखा धनिया, जो कि मैंने साबुत रखा है, कुछ खानों में जाता है साबुत। और दूसरा ये है सूखा धनिया पिसा हुआ, साथ में दालचीनी, और ये वाला गरम मसाला है, लाइक पूरा जो गरम मसाला होता है ना, इसमें सारे गरम मसाले ये मैंने पीस के रख लिए। और दूसरा ये है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। और ये जो है ना ये ब्लैक पेपर है, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च भी पीस ली है कि कुछ खानों में अलग से काली मिर्च भी जाती है। और इसमें जो है ना वो लौंग और काली मिर्चें जो है ना वो इकट्ठी मैंने रख दी है, साबुत वाली। और साथ में ये है जावित्री
और दूसरा ये है बादियान के फूल, ये में थोड़े से रह गए हैं। साथ में ये है कड़ी पत्ता या बे लीफ इसको कहते हैं। और दूसरे जार में जो है ना ये कसूरी मेथी है। इसी तरह जो मसाले पीसने थे वो भी मैंने पीस के जार में डाल लिए, और जो साबुत मुझे चाहिए वो भी मैंने अलग अलग रख लिए। इसके अलावा जो है ना मैं अजवाइन भी रखती हूँ और कलवंजी भी रखती हूँ, लेकिन वो जो है ना बहुत कम रेयर चीज़ों में यूज़ होती है, तो वो मैंने बैकअप पे थोड़ा रखा होता है। ये मैंने फ्रंट पे हैंडी रखा होता है। साथ में मैंने इमली अलग से रखी होती है, तो इस तरह बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो सेव हो जाता है। और दूसरा ये कि अपने जो जार्स है ना वो टाइमली रीफ़िल कर लिया करें। हफ्ते में एक दिन मैंने रखा हुआ है कि मैं रात के टाइम या फिर दिन में कुकिंग करते हुए भी, मतलब जब मुझे टाइम मिल जाए, मैं सारे जार्स देखती हूँ कि जिसमें जो जाने वाला है ना, तो मैं एक ही दिन में हर चीज़ जो है ना वो रीफ़िल कर लेती हूँ। और बाकी जो चीज़ें आपके घर में ज़्यादा यूज़ होती हैं आप उसके बड़े जार्स ले लें। जैसे पत्ती है ना वो डेली 2 टाइम चाय बनती है, सुबह शाम, और कभी कभी तो 3 टाइम भी मैं बना लेती हूँ। तो पत्ती ज़्यादा यूज़ होती है तो मैंने इसका बड़ा कंटेनर रखा हुआ है। चीनी का भी मैंने बड़ा जार रखा हुआ है। बाकी आप अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी अपनी जो है ना वो जार्स उतने लें ताकि आपको बार बार रिफ़िल ना करने पड़े। और दूसरा ये कि अपना जो काउंटर टॉप है ना वो बहुत हैंडी रखें। हर वो चीज़ जो आपको डेली बेसिस पे दिन में 2-3 बार चाहिए वो सामने पड़ी हो। जैसे चाय 2 बार बनती है तो चीनी पत्ती बिल्कुल सामने रखे हुए मैंने जार्स। और खाना दिन में 2 टाइम पकता है तो नमक, मिर्च, हल्दी, सारे स्पाइसेस भी सामने मैंने रैक रख दिया है, ना कि वहाँ कैबिनेट खोलना पड़े और उसके अंदर से निकालना पड़े। और आप रोटी बनाते हैं तो मैंने बेलन और चिमटा भी इस तरह सामने, सारे स्पैचुलास भी सामने रखे हुए हैं। और रोटी भी दिन में 2-3 बार बनती है और अलग अलग हर फर्द की बन रही होती है। कभी कभी तो आप क्या करेंगे, सूखा आटा ना मैंने इस तरह एक कंटेनर में अलग से रख लिया। वरना कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जब भी रोटी बनानी होती है ना तो बाल्टी में से अलग किसी बर्तन में आटा भर रहे होते हैं, खुश्क आटा जो डस्टर यूज़ करने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ कि इस कंटेनर को ना अपने उस कैबिनेट में बिल्कुल सामने रखती हूँ जहाँ जिस स्लैब में मुझे रोटी बनानी है, तो बस आराम से निकाला और मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये कुछ टिप्स थी जिनको मैं फॉलो करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा इस आवाज़ के साथ। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.